साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय बहुत हाईलाइट है केस कोलकाता जो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का रेप हुआ है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और बहुत से ऐसे केस हैं जो किसी छाँव तले दब जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। लेकिन जो समय के साथ में आप देखते आ रहे हैं कि ऐसी घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये समाज के लिए बहुत ज़्यादा घातक हैं। इसलिए भी घातक हैं क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है और समाज में अगर महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं आए दिन हमको देखने को मिलेंगी, तो हम कैसे उनको मतलब अपने जहन में अपने समाज के उस सम्मान को रख पाएंगे, कैसे हम अपने समाज को उसे देख पाएंगे। तो हमारे साथ में ये आशीष जी हैं जो वर्तमान में जिला न्यायालय झांसी में जो है अमीन के पद पर कार्यरत हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ बातें ऐसी हैं जो समाज को लेकर हम क्या ऐसा सोचते हैं कि ये घटनाएं क्यों इतनी लगातार बढ़ रही हैं और इनसे समाज को क्या संदेश जा रहा है और हमको इनसे निपटने के लिए क्या संदेश समाज को हम दे सकते हैं। तो आशीष जी, आप इस विषय पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे? हाँ, नमस्कार। जो आप अभी कह रहे थे कि अपने इस भारतीय समाज में स्त्री को देवी के जैसे माना जाता है। जी, ये जो आपने अभी सबसे पहला सवाल किया कि घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसके पीछे के क्या कारण है। जी, जी, हमें जो समझ में आता है, व्यक्तिगत तौर पर हम बताएंगे अपना, बाकी कोई क्या सोचता है पता नहीं है। जी, जी, मुझे जो समझ में आता है, मुझे लगता है उसका कारण यही है कि स्त्री को स्त्री की तरह से नहीं देखा गया। जी, जी, उसे ये माना जा रहा है कि वो देवी है। जी, जी, उससे ये उम्मीद की जाती है कि उसके जो भी सपने हैं उनको वो ख़त्म कर दे जी, जी, और यही समाज में वो योगदान दे। जी, जी, अब हम उसके बदले क्या दे रहे हैं कि हमने कह दिया जी, जी, कि आप तो देवी हैं, जी, जी, और देवी कह के उससे हम सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। जी, जी, और मुझे यही समझ में आ रहा है कि कारण यही है। अगर औरत को औरत की तरीके से समझा जाए और देखा जाए, उसे औरत का ही सम्मान चाहिए, जी, उसे नहीं चाहिए देवियों वाला सम्मान। जी, जी, कि नाम कर दो कि हम पूज रहे हैं और उसके बाद में उसके साथ इस तरीके की घटनाएं हों। अगर वाकई देवी की तरह पूजा जा रहा होता तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की घटनाएं होती। जी, ये तो सब खाली एक तरीके का पाखंड है। जी, लेकिन क्या होता है कि जब ऐसी घटनाएँ आती हैं तो लोग क्या होता है कि सरकारों को ब्लेम करना शुरू करते हैं कि इनकी सरकार है, घटनाएँ नहीं रुक रही हैं। लेकिन आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि ऐसा नहीं है कि सरकारों को कब तक हम दोष देते रहेंगे, क्योंकि समाज हमारा अपना है और समाज को सुधारना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कहीं न कहीं जो घटनाएँ होती हैं वो भी किसी की बहन होती है, वो भी किसी की बेटी होती है और जो कर रहा होता है वो भी किसी का भाई होता है, वो भी किसी का बेटा होता है। तो ये समाज को क्या संदेश जाएगा? देखो, इसमें जैसे आपने बताया कि सरकार को दोष देना या नहीं देना, सबसे पहली बात तो ये कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। जी, यही हमारे समाज से ही तो हो रही है। जी, जी, सरकार कहीं किसी दूसरे ग्रह से, कहीं एलियन तो बन के आए नहीं है सरकार में। जी, जी, कहाँ से गए हैं वो? जो भी नेता हैं, जी, सांसद हैं, विधायक हैं, जी, वो हमारे समाज से ही तो गए हैं। जी, जी, केवल सरकार की बात छोड़ दीजिए, सिस्टम में जहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं, वो अधिकारी के थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आप हमारे मित्र हैं, इसी समाज में हम लोग एक आम आदमी के जैसे जी रहे हैं, साथ में तैयारी किए, पढ़ाई किए, आप IAS ऑफिसर हो गए, आप अधिकारी बन गए, तो क्या आप इस समाज के नहीं हैं? जी, बिल्कुल है। हैं तो इसी समाज के, इसी समाज से ही आप वहाँ पहुँचे हैं। तो समाज जैसा होगा, वहाँ पर जैसे लोग रह रहे होंगे, उसी तरीके की हमें संसद मिलेगी, उसी तरह के अधिकारी मिलेंगे। तो पहला बदलाव समाज में लाने की जरूरत है। हम सोचे कि नहीं, हम तो साफ बदलेंगे नहीं, समाज में तो कोई बदलाव लाएंगे नहीं, और कुछ भी घटना होगी हम उसके लिए ब्लेम कर देंगे, फला अधिकारी गलत है, फला सांसद गलत है, फला सरकार गलत है। किसने चुना? सरकार को किसने चुना? नहीं, हम ही ने तो चुना है। बात चुनने की आए कि हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार आप कैसी चुनते हैं, क्योंकि ये सरकारें जहाँ तक अभी तक देखते आए हैं कि हर सरकार का रवैया कुछ न कुछ ऐसा रहता है और लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। समाज में धीरे-धीरे चीज़ें मतलब पहले से और अब अगर देखा जाए तो घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। तो और सरकारें भी लगातार बदलती हैं, कहीं आज इनकी सरकार, कहीं उनकी सरकार, लेकिन घटनाओं पे कहीं अभी तक रोक नहीं लग पा रही है। तो जहाँ तक हमारे समझ में आता है कि सबसे पहले ये सुधार हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो सोशल जो लोगों की सोच है, जो एक दायरा है, वो बदलने की ज़रूरत है। महिलाओं के ऊपर जो सोच है, क्योंकि सरकार
अभी मोदी जी ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया था कि महिलाओं को घर का मुखिया माना जाए, उनको बढ़ाया जाए, और जैसे कि हम मानते भी देवी हैं उनको। तो क्या इन सब सोच जो घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसे हमारा समाज कहाँ तक पहुँच पाएगा? समाज पहुंचेगा, इसमें देखिए पहली जिम्मेदारी समाज की है जी, जी। और दूसरी जिम्मेदारी सरकार की है। जी, जी। ये भी नहीं कहा कि बिल्कुल, सरकार बिल्कुल। जिम्मेदारी से मुक्त है, मुक्त जी, नहीं है। जी। दूसरी जिम्मेदारी सरकार की है। जी, जी, बिल्कुल। और सरकार में इस बात के लिए हम फिर से टोकेंगे कि जो जी। आप कह रहे हैं देवी वाली बात, जी। बराबर होना है। जी, जी। देखो, औरत क्या चाहती है कि आदमी उसका दोस्त बन के रहे। जी, बिल्कुल। जैसे कि चाहे भाई बहन हो, जी। भाई बहन के बीच भी जी। अगर दोस्ती है, जी, जी। तो जो मतलब उनकी जो बॉन्डिंग होगी रिश्ता होगा वो काफ़ी मजबूत होगा। वो ज़्यादा मजबूत होगा। जी, बिल्कुल। ऐसे ही जो हमारी दीदी हैं, उनके साथ भी हमारा रिश्ता है जी। दोस्ती का। जी, जी। तो इस वजह से हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जी, जैसे हाल ही में किसी ने कहा था कि अगर आप अपनी बहन के लिए शेर हैं, तो दूसरों के लिए कुत्ता क्यों बन जाते हैं? तो ये समाज को सोचना चाहिए कि हाँ। आप दूसरे की बहन को आप बहन-बेटियों की तरह ही मानिए कि वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटियाँ हैं। और ये जो घटनाएँ होती हैं, ये कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, जो इनको अंजाम दे रहे हैं, और ज़रूरत है ऐसे लोगों को अपने बीच पहचानने की, अपने समाज में ऐसे लोगों को पहचानने की, क्योंकि समय पर अगर उनकी पहचान हो जाती है, तो कहीं न कहीं इन समस्याओं से, इन घटनाओं से जो है बचा जा सकता है। और जो इस तरह के लोग हैं समाज में, जी, जी। उनका जो रवैया है, उनका व्यक्तित्व, उनकी भाषा और व्यवहार, वो सब अपने घर में भी अच्छा नहीं है। जी, बिल्कुल। उनका रवैया, उनका व्यवहार अपने घर की महिलाओं के साथ भी बुरा ही जी, होगा। जैसे क्योंकि कि आपने कोलकाता रेप केस के बारे में सुना है, जी। तो उसमें ये भी सुना होगा कि वो जो आरोपी है, उसका अपनी पत्नी के साथ व्यवहार कितना बुरा था। उसका पत्नी के साथ व्यवहार बुरा था, और सुनने में ये भी आ रहा है कि उसकी जो है 4 शादियाँ हुई थी। उसकी 4 शादियाँ हुई थी, और उसकी शायद कुछ पत्नियाँ छोड़ के चली गईं, एक हाँ। शायद जो है उसकी डेथ हो गई। तो यही चीज़ें होती हैं समाज में पहचानने की, समय पर अगर इनकी पहचान हो जाती है, और समय पर अगर समाज इन सब चीज़ों से जो है रूबरू हो जाता है, तो शायद इन घटनाओं से जो है बचा जा सकता है, और इन घटनाओं को जो है कम किया जा सकता है। और ये बातें जब समाज में निकल कर बाहर आती हैं, तब ज़िम्मेदारी बनती है सरकार की और सिस्टम की। जैसे कि जब इस व्यक्ति की शिकायत हुई, इसकी पत्नी ने शिकायत की कि ये व्यक्ति ऐसा है, इस तरीके से ये गलत हरकतें कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, मेरा शोषण कर रहा है, तब सिस्टम और सरकार को फिर आगे आना चाहिए। उनकी ज़िम्मेदारी है कि उस व्यक्ति पर जो न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जो कार्रवाई की जानी चाहिए, वो की जाए। जी, बिल्कुल। जब वो नहीं की जाती है कार्रवाई, कि अगर तब ऐसी ये घटनाएँ समस्याएँ हो होती रही हैं। हैं, तो उनका जो अंजाम होता है वो कितना बुरा होता है, एक संदेश जाना चाहिए। तो आप भी जो है कोलकाता रेप कांड को देख रहे होंगे, ऐसी बहुत सी घटनाएँ हैं, एक बिहार में घटना हुई है, और आए दिन आपको सुनने को मिलती हैं। तो इन घटनाओं को देख के आपके मन में क्या सवाल आते हैं, क्या सुझाव आप समाज को दे सकते हैं, क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ऐसी घटनाओं से हमको जल्द ही जल्द जो है इनसे निपटना हमारी और सरकार की, सबकी ज़िम्मेदारी है। तो सभी लोग इस चीज़ों को लेकर आगे आएँ और सकारात्मक सोचें, और इन घटनाओं से जो है बचने की कोशिश करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने जो है अपनी राय रखी।